मार्गं सत्यं जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गं सत्यं जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। सबको जय यीशु की। आज की रोटी कार्यक्रम के माध्यम से ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के दिन में प्रभु का वचन हम सबों को सिखाता है कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन पर विचार करें। भले ही हम सोचते होंगे, समझते होंगे मैं दूसरों से अच्छा हूं, दूसरों से बेहतर हूं, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ अगर मैं दूसरों के ऊपर उंगली उठाता हूं, टिप्पणी करता हूं, दूसरों को नीचा दिखाता हूं, तुच्छ समझता हूं, तो मेरी धार्मिकता बेकार हो गई। और इसी एक प्रकार की दृष्टांत, इसी बात को लेकर दृष्टांत को हमारे सम्मुख आज के सुसमाचार में रखा गया है। फरीसी और नाकेदार, ये दो लोग मंदिर जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। अब देखिए, वचन को सुनेंगे और देखते हैं किसको ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है और कौन बिना कृपा के आशीष के चला जाता है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 9 से 14। कुछ लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने को धर्मी मानते और दूसरों को तुच्छ समझते थे। ये सुने से लोगों के लिए यह दृष्टांत सुनाया। दो मनुष्य प्रार्थना करने के लिए मंदिर गए, एक फरीसी और दूसरा नाकेदार। फरीसी तनकर खड़ा हो गया और मनी मन इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि मैं दूसरे लोगों की तरह लोभी, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूं और ना इस नाकेदार की तरह ही। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं और अपनी सारी आय का दशमांश चुका देता हूं। नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा रहा, उसे स्वर्ग की ओर आंखें उठाने तक का साहस नहीं हो रहा था। वह अपनी छाती पीट पीट कर यह कह रहा था, हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं, वह नहीं बल्कि यही पाप मुक्त होकर अपने घर चला गया। क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, परंतु जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, 40 की इस अवधि में मुझे और आपको, हम सबों के लिए बहुत ही सटीक उपयुक्त वचन प्रभु हम सबों के सम्मुख रखते हुए इस वचन के द्वारा प्रभु मुझसे और आपसे, हम सबों से बातें करता है। बातें करते हुए क्या कहता है कि हम देखें, क्या मेरे अंदर फरीसी के स्वभाव है या फिर नाकेदार जैसे विनम्रता है? फरीसी जैसा धार्मिक घमंड है या नाकेदार जैसे विनम्रता मेरे अंदर? इस बात को देखने के लिए, जांचने के लिए, अगर है उसमें परिवर्तन लाने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। नाकेदार और फरीसी दोनों मंदिर गए थे प्रार्थना करने के लिए, लेकिन जिस प्रकार से प्रार्थना फरीसी करता, उससे नहीं लगता है कि वो प्रार्थना करने के लिए गया था, बल्कि अपने बारे में बताने के लिए गया था, ईश्वर को इन्फॉर्मेशन देने के लिए गया था। ईश्वर, मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, इस प्रकार का धार्मिक जीवन जीता हूँ, उपवास करता हूँ, हफ्ता में 2 बार दशवांश देता हूँ, हर आय का बराबर हिसाब रखते हुए दशवांश देता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, कोई ऐसा गलत मैंने नहीं किया, मैं व्यभिचारी नहीं हूँ, ना मैं लोभी हूँ, ना मैं अत्याचारी हूँ, ना मैंने ऐसे किसी प्रकार का गुनाह अपराध किए हैं, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन देता है ईश्वर को। वो ईश्वर की जरूरत महसूस करते हुए नहीं जाता है, बल्कि अपनी बढ़ाई करने के उद्देश्य से मंदिर जाता है। और दूसरी ओर ये नाकेदार, उसको हिम्मत नहीं होती, वो सबसे पहले इस बात को स्वीकार करता है कि मैं पापी हूं। उसको हिम्मत भी नहीं होती सिर उठा के ऊपर देखें, अपना सिर झुकाते हुए, छाती पीटते हुए थोड़ी सी प्रार्थना करता है, कहता है, हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर।
बहुत ही छोटी प्रार्थना, बड़ी ईमानदारी की प्रार्थना, बड़े सच्चाई की प्रार्थना, ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। ईश्वर के सामने हम में से कौन व्यक्ति ये कह सकता है ईश्वर मैं ठीक ठाक हूं? हम सब के सब पापी हैं, गुनहगार हैं, अपराधी हैं। इसलिए बड़ी विनम्रता के साथ, दीनहीन भावना के साथ उस ईश्वर के सामने हम यही कहें, हे मेरे ईश्वर मैं पापी हूं, मुझ पापी पर दया कर। और जब ईश्वर की दया हमें मिल जाएगी, क्षमा हमें मिल जाएगी, हमें जीवन मिल जाएगा, आशीष मिल जाएगी, खुशियां मिल जाएंगी, तंदुरुस्ती मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। उसके लिए हमें ईश्वर की जरूरत महसूस करते हुए ईश्वर के पास जाने की जरूरत है। नाकेदार ईश्वर की जरूरत महसूस करते हुए ईश्वर के पास गया, क्योंकि वो पापी था और पापी के लिए ईश्वर की दया सख्त जरूरत है। उसके अतिरिक्त इंसान जी नहीं सकता। उसने इतना ही मांगा, हे ईश्वर मैं पापी हूं, मुझ पापी पर दया कर, और उस पर ईश्वर ने दया की। बाइबल बताता है वह शांति प्राप्त करते हुए, आशीष प्राप्त करते अपना घर चला गया। जबकि फरीसी जो अपना ही बढ़ाई का, अपने धार्मिक क्रियाकलापों का डिंडोरा पीट रहा था, अब प्रभु की आशीष उसको नहीं मिली। प्रभु हम सबों को इस उदाहरण के द्वारा क्या सिखाता है? हम कभी दूसरों पर उंगली ना उठाएं, दूसरों को तुच्छ ना समझें, दूसरों को नीचे ना गिराएं, वो वैसा है या ऐसा है, इस प्रकार का है, मैं सही हूं। कभी इस बात की ऐसी भावना अपने मन में ना रखें, अपने दिल में ना रखें, अपने मन में ऐसे विचार ना रखें। प्रभु दोनों पर दया करता है, प्रभु दोनों पर दया करता है। अगर हम विनम्रता के साथ प्रभु की दया की भीख मांगे, प्रभु दोनों पर दया करता है। पापियों के यहां पर हम देखते हैं प्रभु तिरस्कार नहीं करता, केवल प्रभु धर्मियों के साइड नहीं लेता। फरीसी धार्मिक जरूर था, लेकिन प्रभु ने केवल फरीसी की साइड नहीं ली, प्रभु की दृष्टि बराबर दोनों पर रही। वो भले और बुरे दोनों पर सूर्य उगाने वाला ईश्वर, धर्मी अधर्मी दोनों पर पानी बरसाने वाला वह ईश्वर पक्षपात नहीं करता, स्वागत दोनों को है। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए प्रभु के सामने किस अंदाज से हमें जाना चाहिए। हम प्रभु के सामने किसी बात को लेकर हम घमंड नहीं दिखा सकते, अहंकार नहीं दिखा सकते। प्रभु सब कुछ जानता है, मैं क्या हूं, सब कुछ जानता है। बस सिर्फ और सिर्फ प्रभु के पास हमें प्रभु की दया की याचना करने की जरूरत है, जो कि सही तरीका है, उस नाकेदार ने हम सबों को सिखाया है। तो आज के दिन में हम सभी विचार करें अपने व्यक्तिगत जीवन में, क्या मैं इस फरीसी की भांति दूसरों पर उंगली उठाता हूं, अपनी तौर से धार्मिक कार्यकलाप करते हुए दूसरों को नीचे गिराता हूं, तुच्छ समझता हूं? अगर ऐसा करता हूं तो मुझे आशीष नहीं मिलेगी। अगर मैं इस नाकेदार की भांति विनम्रता के साथ प्रभु के पास जाता हूं, प्रभु की दया की याचना करता हूं, निश्चित रूप से प्रभु मुझ पर दया करेगा। वो दया का सागर प्रभु अपनी दया बरसाएगा। तो आइए आज के दिन में हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के जीवंत वचनों के लिए। जीवन वचनों के द्वारा प्रभु आपने हम सबों से बातें करते हुए कहा है कि हमें किस प्रकार की धार्मिकता का जीवन बिताना चाहिए। इसमें कोई दिखावा ना हो, जिसमें कोई आडंबर ना हो, जिसमें किसी प्रकार का हम डींग ना मारें, जिसमें हम डिंडोरा ना पिटवाएं, बल्कि प्रभु आत्मा से, सच्चाई से, पूरे दिल से, पूरे मन से आपके साथ जुड़े रहते हुए बड़े विनम्रता के साथ प्रभु आपके साथ आपके सम्मुख आने की कृपा हम सबों को प्रदान कीजिए। दुआ करते हैं, उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से, आमीन।